दुनिया की सबसे अनोखी शादी। लड़की बनी दुल्हन, दूल्हा भी बनी लड़की। लड़की के साथ लड़की ले रही है 7 फेरे। दुल्हन को विदा करा के लड़की चली मायके। लड़की से लड़की की ये कैसी गजब शादी। एक अजब गांव की गजब कहानी। नमस्कार। गांव आज तक में एक बड़ी ही अनोखी शादी की बात करते हैं और इसी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लड़की की लड़की से होती है शादी। सुनकर आपको यह अजीब लगेगा, लेकिन उस गांव में सालों से ही ऐसा हो रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह शादी पूरे गांव की मर्जी से होती है। लड़की से लड़की की शादी के पीछे क्या है कहानी? गांव में सदियों से ऐसा क्यों हो रहा है? सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जो कभी सुना नहीं होगा, जो कभी सोचा नहीं होगा, जो कभी देखा नहीं होगा, वो आज देखिए। एक लड़की की लड़की से हो रही है शादी। न कोई विरोध, न कोई टेंशन, हर तरफ जश्न ही जश्न। पूरा गांव बना है बाराती। शादी के जोड़े में सजी है दुल्हन। दूल्हा बनी लड़की ने भी दुल्हन की तरह किया है श्रृंगार। खुशी खुशी लड़की के माँ बाप कर रहे हैं कन्यादान। अपने आप में अनोखी ये शादी हो रही है गुजरात के छोटा उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य गांव सुरखेड़ा में। ऐसा नहीं है कि गांव में इस तरह की ये पहली शादी है। सालों से यहाँ पर शादियां इसी तरह से हो रही हैं। आदिवासी समाज में इस तरह की शादी के पीछे एक पुरानी परंपरा है। 3 गांव में मान्यता है ऐसी, अंबाला, सनाडा और सुरखेड़ा में, कि वहाँ से दूल्हा बारात लेके नहीं जाता, उसकी जगह उसकी छोटी बहन जाती है। ऐसी हमारे आदिवासी परंपरा है यहाँ। छोटा उदयपुर के 3 गांवों के राठवा समाज में ऐसी मान्यता है कि उनका देवता कुंवारा है, लिहाजा गांव का कोई भी लड़का शादी नहीं कर सकता। इसलिए शादी के लिए लड़के की बहन बारात लेकर लड़की के घर जाती है और फिर विधि विधान से शादी होती है। शादी के बाद लड़के की बहन अपनी भाभी को विदा करा के घर लाती है। इसके बाद लड़के लड़की की शादी होती है। हमारे यहाँ शादी है, अभी सुरखेड़ा से बारात आई है और वहाँ से दूल्हा बारात में नहीं आया है, उसके जगह उसकी छोटी बहन आई है। वो दुल्हन के साथ फेरे लेगी। राठवा समाज के मुताबिक सालों से चली आ रही इस परंपरा को आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। इसलिए शादी से पहले लड़के का पिता अपने कुंवारे कुल देवता को पूजने जाता है। दूल्हा बने लड़के के साथ उसकी बहन को भी तैयार किया जाता है। उसके बाद लड़के की बहन सिर पर पूजा की डलिया लिए घर से बारात लेकर निकलती है। राठवा समाज में ऐसी मान्यता है कि जो भी इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करता है, कुल देवता उसका वंश खत्म कर देते हैं। लिहाजा शिक्षा और जागरूकता के बावजूद कोई भी परंपरा की इस बेड़ी को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चलता, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, ऐसा होता है, कुछ बच्चे नहीं होते, ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ। अजीब परंपरा में बंधे आदिवासी राठवा समाज ने वक्त के साथ शादी के तरीकों में थोड़ा बदलाव किया है। बैलगाड़ी की जगह अब ये लोग ट्रैक्टर या फिर छोटे वाहन से बारात लेकर जाते हैं, लेकिन हर रस्म वैसे ही निभाई जाती है जो इनके पुरखों के जमाने से निभाई जा रही है। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, आज तक। पिछले कुछ दिनों से गांव पर तेंदुए का हमला बढ़ गया है। रोज किसी न किसी गांव में तेंदुए के हमले की खबर आ रही है।
इस बार खूंखार तेंदुए ने बदायूं के एक गांव को निशाना बनाया। शिकार की तलाश में भटकते हुए तेंदुए ने गांव में घुसते ही एक बच्चे पर हमला कर दिया। इसके बाद जैसे पूरे गांव में तहलका मच गया। कुएं के अंदर फंसा एक खूंखार तेंदुआ। कुएं के बाहर जमा हजारों की भीड़। तेंदुए पर काबू पाने के लिए कुएं को लोहे के गेट से किया गया बंद। तेंदुए की भूख शांत करने के लिए कुएं में डाला गया जिंदा मुर्गा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के गांव सिकंदराबाद की है। चश्मदीदों के मुताबिक जब लोग खेत में गेहूं काट रहे थे, उसी वक्त जंगल से भटक कर आए आदमखोर तेंदुए ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। हमले से हड़कंप मच गया। बच्चा जो गेहूं काट रहा था उस पर इसने हमला किया, जिसकी गर्दन और सर पे चोट आई है। वो बच गया, उसको पकड़ के कुएं की ओर ले जा रहा था। ये दूसरा बच्चा बचाने आया, उस पर हमला किया, उसकी जांघों में चोट आई है। बच्चे को बचाने के लिए खेत में काम कर रहे मजदूरों ने तेंदुए पर हमला कर दिया। हमले से तेंदुआ सहम गया। जान बचाने के लिए वो भागने लगा। भागने के दौरान वो एक कम गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। तेंदुए को देखने के लिए जैसे ही दो मजदूरों ने कुएं में झांकने की कोशिश की, करीब 14 फीट की छलांग लगाकर तेंदुए ने उन्हें जख्मी कर दिया। गनीमत ये रही कि तेंदुआ फिर से सूखे कुएं में गिरकर जख्मी हो गया। सभी ग्रामीणों घेरा और कुएं में गिरा दिया। थोड़ी मदद करके उसको बंद कर दिया गया, ढक दिया गया है एक बड़े अच्छे फाटक की तरह। आनन फानन में गांव वालों ने कुएं को लोहे के गेट से बंद कर दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कुएं से तेंदुए को बाहर निकालने से हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद बाहर से रेस्क्यू टीम को बुलाई गई। रेस्क्यू टीम के लिए कार्रवाई चल रही है, वो आ जाएगी, तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाल फिलहाल में गांव पर तेंदुए के हमले बढ़ गए हैं। कुछ दिनों पहले मेरठ के कैंट क्षेत्र में तेंदुए ने हमला करके कई लोगों को घायल कर दिया था। उससे पहले बिजनौर के गांव में भी कुएं से तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। जानकारों की माने तो जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ेगी, शिकार की तलाश में तेंदुए का आतंक गांवों पर और भी बढ़ सकता है। अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं, आज तक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कुछ गांवों में एक भालू ने पिछले 15 दिनों से उत्पात मचा रखा है। उस भालू के डर से कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। खास तौर से बच्चों और महिलाओं पर भालू के हमले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि गांव में भीड़ लग गई। उस भालू को गांव वालों ने ही धर दबोचा। वन विभाग ने जैसे ही इस भालू को पकड़कर पिंजरे में कैद किया, ये उसे तोड़ने पर आमादा हो गया। आजाद होने के लिए ये कभी पिंजरे से अपना मुंह बाहर निकालता है तो कभी पंजा। भालू को पकड़ने की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के एक गांव की है। गांव वालों के मुताबिक जंगल से भटककर गांव में आए इस भालू ने कई लोगों को जख्मी कर दिया था। जी, ये जो हमारा पहाड़ी इलाका है, यहाँ कई दिनों से भालू आ रहा था और इसने हमारे गांव को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया। यहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो भी सुकून नहीं जाते थे। औरतें जो बाहर निकलते थे उनको भी बाहर नहीं निकलने दिया इन्होंने। हमने कई दफ़ा कंप्लेन भी की थी ये इस भालू को पकड़े, मगर आज वो जब आया तो हमने इसको पकड़ लिया और बंद रख दिया। गांव वालों के मुताबिक भालू के हमले से पिछले 15 दिनों में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। वन विभाग की मदद से जब इसे पकड़ा गया तो देखने वालों की भीड़ लग गई। पकड़े जाने से पहले ये भालू काफी देर तक गांव में घूमता रहा। इसे देखने के लिए खास तौर से बच्चों में गजब का कौतूहल था। भालू ने यहाँ पे बहुत नुकसान किया है पिछले 15 दिनों से। तो हमारा भेड़ बिक्री है वो भी खाया है, बच्चों का आना जाना स्कूल वो भी बंद हो चुका है। आज हम बहुत खुश है क्योंकि भालू यहाँ पे पकड़ा गया है। तो भालू ने हमारा मुश्किल कर दिया था बाहर निकलने का। हमारी माएँ बहनें निकलते थे बाहर और बाहर का डर, हम इसलिए अंदर ही बैठते थे कि बाहर भालू है। वन विभाग ने भालू को पकड़कर पास के जंगल में छोड़ दिया है। लोगों का आरोप है कि जंगलों में खाने पीने की व्यवस्था नहीं होने की वजह से जंगली जानवर अक्सर गांव पर हमला कर रहे हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। शौचालय नहीं तो शादी नहीं। कानपुर में एक लड़की ने स्वच्छता की मिसाल कायम की है। लड़की ने अपने आने वाली बारात को इसलिए ना कह दिया क्योंकि लड़के वाले शौचालय बनाने के लिए आनाकानी कर रहे थे। ये दुल्हन दिलेर है। कानपुर में हो रही ये शादी बेहद खास है।
कानपुर की नेहा श्रीवास्तव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के लिए मिसाल बन गई है। नेहा ने 4 दिन पहले शादी से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि जिस घर में उसकी शादी तय हुई थी वहां शौचालय नहीं था। शौचालय हम बनवाएंगे, फिर उन्होंने नहीं बनवाया। और आजकल हर जगह गांव में भी आप देखोगे शौचालय जरूरी है। आजकल प्रधानमंत्री जब कर रहे हैं तो पब्लिक को भी फायदा उठाना चाहिए, इसी वजह से फिर हमने मना कर दिया। नेहा की शादी कायस्थ समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में होनी थी। नेहा ने लड़के वालों से शौचालय बनवाने का वादा लिया था, लेकिन शादी से 4 दिन पहले जब फोन किया तो लड़के वाले शौचालय को लेकर टाल मटोल करने लगे। बस यही बात नेहा को नागवार गुजरी। विद्या बालन के स्वच्छता अभियान से प्रेरणा लेकर नेहा ने शादी तोड़ने का ऐलान कर दिया। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। क्यों सिनेमा में आती है क्या? इससे भी ऊंचा काम किया है। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। आई आपके मन में कि हम उसी घर में शादी करेंगे जहाँ शौचालय हो? विद्या बालन का ऐड देख के नेहा का ये फैसला कानपुर में चर्चा का विषय बन गया है। नेहा की इस दिलेरी पर सर्वेश का दिल आ गया। उसने नेहा का हाथ थामने का फैसला किया। सर्वेश के घर शौचालय देखने के बाद नेहा ने भी शादी के लिए रजामंदी दे दी। हिम्मत देख के तैयार हो गई लड़की, मतलब बोल सकती है ऐसा, शौचालय की मांग थी उसकी, तो हमने किया ऐसा। नेहा की शादी कल उसी मुहूर्त में उसी मंडप पर सर्वेश से हो गई जहां पहले किसी और लड़के से तय हुई थी। नेहा मिसाल बन चुकी है उन तमाम लड़कियों के लिए जिन्हें मजबूरन खुले में शौच जाना पड़ता है। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। गांव आज तक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और गांव की रोचक दिलचस्प खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। गुजरात के मेहसाणा में पाटीदार समाज की जेल भरो आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेहसाणा के डीएम ने जिले में इंटरनेट सेवा पर भी 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया।